बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। देखिए फौरन खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। बीसीसी बोरीवली पड़गा बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं यहिया और साथ में माज हैं इसी मैदान पर। मजहर खान आपकी मालूमात के लिए बताता चलो, बीसीसी बोरीवली पड़गा के गेंदबाज को 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाया था DK 588 के प्रणय ने। खेल को शुरू करना है प्लीज फौरन, आपको समय के लिए सहयोग करना है। 4-4 ओवर के मैचेस आज खिलाए जा रहे हैं क्योंकि पूरे 10 मैच आज करवाने हैं और मेगा फाइनल भी आज ही होगा। देखिए समय का ख्याल रखना, फौरन खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। 4 ओवर के लिए 20 मिनट दिए गए हैं। 20 मिनट में आपको अपने 4 ओवर मुकम्मल करने हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐसा कहना है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त वेदर्श, स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक पर है माज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है यहिया खोत, स्ट्राइक पर माज। गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रही है वेदर्श, आज के दूसरे दिन का दूसरा मैच। इस बार बल्ला चलाया लेकिन संपर्क नहीं हुआ उतना अच्छा। 1 रन बनाए, 1 से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए वहां पर माज। इसके बाद दोनों इस बार काउ कॉर्नर की तरफ खेला, वहां पर यहिया खोत ने 1 रन दौड़ के पूरा किया। हल्के कदमों से 1 की मदद से स्कोर आगे के सकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। इसके बाद के दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। वेदर्श अभी तक शुरुआती 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। वेदर्श इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें MTC और आर्यन 11 पिंपलघर, MTC और आर्यन 11 पिंपलघर दोनों टीम के कैप्टन आपको फौरन टॉस के लिए आना है। अगली गेंद, इस बार अच्छा ड्राइव, 1 रन हल्के कदमों से पूरा किया। अभी तक सिंगल में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। बीसीसी बोरीवली पड़गा जो पिछले साल मजहर खान एक कप की सेमीफाइनलिस्ट टीम थी, सभापति चषक कटाई के मैदान पर जो खेला गया था। इस बार सवाल पूछा था लेकिन सहमति नहीं, 1 रन दौड़ के पूरा किया। लेग बाय की शक्ल में 1 रन, 1 की मदद से टोटल स्कोर है 4 रन्स। अभी भी पहले ओवर का खेल चलता हुआ, समय के लिए प्लीज सहयोग करना है, मेरी दोनों टीमों से गुजारिश है क्योंकि आज 10 मैचेस खिलाने हैं और आज मेगा फाइनल भी है इस टूर्नामेंट का।
अगली गेंद इस बार फाइन लेग की तरफ खेला है, दूर से आते हुए खिलाड़ी, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक से दोनों बल्लेबाज सहमत। नहीं, पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल रन बने हैं 5, विकेट एक भी नहीं गिरी है, लेकिन धीमी शुरुआत। बल्लेबाज फरहान और यहिया खोत, पहले नाम दूसरा बताया गया था, अब जाकर सही नाम की इत्तला दी गई है। देखिए मजहर खान, ऐसा होता होगा, लोग समझते होंगे कि हम कमेंटेटर गलत नाम बताते हैं, जबकि सारा का सारा दोष होता है 12वें खिलाड़ी का, लेकिन वो कहते हैं ना कि करे कोई और भरे कोई और। आप जब माज नाम बताया गया था तो वही मैं सोच रहा था कि माज तो वही गेंदबाज है जिन्हें 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे थे इसी मैदान पर। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज ऋतिक, लेकिन इस सीजन में बिल्कुल बीसीसी बोरीवली पड़गा अपनी लय में नहीं नजर आई, काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला इनसे। पिछले साल तो बहुत गजब के अंदाज में उतरी थी सभापति चषक में, लेकिन इस साल तो ऐसा लग रहा है सिर्फ उनकी परछाई आई है। इस बार छोड़ दिया था, देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार। नो बॉल, तो फ्री हिट, बहुत अच्छा मौका फरहान के पास। ऋतिक एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट की गेंद, फोर्स किया था, उतने अच्छे बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई थी वाइडिश, 1 रन दौड़ के पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 7 रन। बिल्कुल अच्छी शुरुआत हम नहीं कह सकते इस वक्त बीसीसी बोरीवली पड़गा की। सिर्फ 4 ओवर का मैच है और अभी तक रन बने हैं 7। देखने हैं बीसीसी बोरीवली पड़गा का कौन निभाता है 7। इस बार फिर से बल्ला चलाया था यहिया ने, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, 1 रन दौड़ के पूरा किया है। और रनिंग भी आप देख सकते हैं मजहर खान बहुत हल्के कदमों से की जा रही है। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन, एमटीसी के कैप्टन और आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन, आपको फौरन टॉस के लिए आना है प्लीज। एमटीसी के कैप्टन और आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन। अगली गेंद देखने वहां पर फिर से शॉट ऑफर नहीं किया, सही फैसला, काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, एक और वाइड बॉल। इस वक्त ये जो दोनों ही टीमें खेल रही है कहीं ना कहीं अपनी शाख बचाने के लिए खेल रही हैं, क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन एक भी मर्तबा सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं साल का आखिरी टूर्नामेंट है, कोशिश करेंगे कि आगे तक जाए। फिर से अच्छे से नहीं आई बल्ले पे, कोई भी रन नहीं लिया, एक और डॉट बॉल। कम से कम इतना चाहेंगे दोनों ही टीमें के सेमीफाइनल या फाइनल तक अपना सफर तय करे, ताकि जो साल है अच्छे तरीके से खत्म करे और जब अगले साल आए तो एक नए जोश में आए। यहाँ पर ऋतिक भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल वेदर्श के नक्शे कदम पर चलते हुए। पहली खराब गेंद रही थी ऋतिक की, नो बॉल, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। ऋतिक एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ला चलाया, प्ले एंड मिस, एक और डॉट बॉल। लगातार डॉट गेंदें खेलते हुए फरहान। देखना है बाबू नाचन कब आते हैं बल्लेबाजी को, जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था। पहले मैच में उनका खराब प्रदर्शन था,
जब मैंने उनसे इंटरव्यू में कहा तो उनका ऐसा कहना था कि आपने कहा था ना कि पिछला मैच मेरा खराब गया था, तो जोश में आ गए थे वो। आज अभी उन्हें देखने कब बल्लेबाजी का मौका मिलता है। इस बार खेल दिया है कवर पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी काफी दूर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा चौका आता हुआ वहां पर फरहान के बल्ले से 2 डॉट गेंद खेलने के बाद। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर हम देखिए तो 13-13, कम से कम 40 रन तो जरूर बनाना चाहेगी बीसीसी बोरीवली पड़गा, क्योंकि रेखा इंटरप्राइजेस के पास भी ठीक ठाक बल्लेबाजी है। ये बात अलग है, मजहर खान बहुत रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रही है रेखा इंटरप्राइजेस इस पूरे सीजन में। अगली गेंद इस बार पुल किया है लेकिन अनसक्सेसफुल। खिलाड़ी आ गए बीच में, पहला झटका लगता हुआ बीसीसी को, आउट हो गए फरहान। देखने कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। ये देखिए बाबू नाचन को भेजा जा रहा है बल्लेबाजी के लिए, जिस बल्लेबाज के नाम इस सीजन अर्धशतक है। बहुत ज्यादा अर्धशतक नहीं लगे इस साल, 7 से 8 अर्धशतक लगे, जिसमें से बाबू नाचन का एक नाम है। और बीसीसी के सामने अर्धशतक लगाया था बंसी ने विक्टोरियन के। इसी मैदान पर श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में एक अर्धशतक जीतू मालू के नाम है। और इसी मैदान पर माज शेख गेंदबाज को 6 गेंदों में 6 सिक्सर पड़े थे। DK 588 के बल्लेबाज प्रणय ने लगाया था अमान ट्रॉफी में। काफी कुछ घटा इस सीजन बीसीसी बोरीवली पड़गा के लिए। जो उनका सबसे बड़ा हथियार था प्रतीक, वो अपनी लय में नहीं चले। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीसीसी नहीं चली, क्योंकि प्रतीक क्या गेंदबाजी कर रहे थे पिछले साल तक, उनकी गेंदों को लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसा बताया गया था कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिट नहीं थे प्रतीक। देखते हैं अब क्या फिट हुए हैं और क्या हिट होंगे। 2 ओवर का खेल हुआ है, कुल रन बने इस वक्त 13-13। देखना है अब तीसरे ओवर के लिए किसी गेंदबाजी को बुलाया जाता है। दो ओवर के बाद कुल रन बने हैं 13-13। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज तेजस। देखिए इंडिया में तो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन बहुत फेमस है और बहुत तेज दौड़ती है। देखना ये तेजस कितने तेज दौड़ते हैं अपने गेंदबाजी में। बिल्कुल रनअप भी काफी लंबा है तेजस का। तेजस पहली गेंद यहिया खोद के लिए, राइट आर्म और द विकेट। और यहिया ने अच्छा कारपेट के सारे खेला, तेज तर्रार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बना, थोड़ा सा फंबल और दूसरा रन मुकम्मल। 2 की मदद से टोटल स्कोर इस वक्त 15-15। अब यहां से बड़े शॉट लगाने होंगे बीसीसी को, वरना फिर मुकाबले में थोड़ा सा पिछड़ जाएगी। और देखना होगा खास तौर पर बाबू नाचन कैसी बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद और ये देखिए अंपायर का इशारा, नो बॉल। तेजस की बहुत बड़ी चूक। देखिए ये नो बॉल बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमने ऐसा देखा है कोई टीम पीछे चल रही हो मजहर खान, अगर उसे 1-2 नो बॉल मिल जाती है और बड़े हिट आ जाती है अगर अगली गेंद पर, तो सामने वाली टीम पूरी तरह से वापसी कर देती है। स्कोर है इस वक्त 17। 1 रन भी दौड़ के पूरे किए थे यहिया खोत ने और स्ट्राइक पर आए हैं बाबू नाचन। देखिए इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। पहली गेंद और आप फिर हिट खेल रहे हो। पुल खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, डीप मिड विकेट पर गई। 1 रन बना, थोड़ा सा खराब थ्रो, कोई खतरा नहीं, लेकिन सिर्फ 1 रन। 1 की मदद से स्कोर है 18-18। इस सीजन का ये 11वां टूर्नामेंट सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। देखना है इस टूर्नामेंट को कौन अपने नाम करता है। सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। 1 रन दौड़ के पूरा किया लेग बाय की शक्ल में। देखिए अहमद फूल वाले हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है। फाइक अंसारी आपको याद कर रहे हैं। अहमद फूल वाले, कुछ दिल वाले होते हैं, कुछ दिल जले होते हैं, लेकिन ये अहमद फूल वाले हैं।
अगली गेंद बाबू नाचन ने तान दिया और 6 रन। ये है बाबू नाचन, यूं ही नहीं अर्धशतक लगाया था, घातक बल्लेबाज है। आज थोड़ा सा लेट इन्हें भेजा गया, तीसरे नंबर पर ओपनर नहीं आए थे, लेकिन वो लेट आए। स्कोर है इस वक्त 25-25। आज प्रतीक है, देखना है कैसी गेंदबाजी करेंगे। आर्यन 11 पिंपलघर और एमटीसी दोनों टीम के कैप्टन आपको फौरन टॉस के लिए आना है। देखिए अब एक इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस के लिए आना बहुत जरूरी है। इस बार आगे रखा था, अच्छा ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, फंबल्ड हुआ है, रन दूसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जहां होने चाहिए थे 1 दे दिए 4, 1-2 का 4, टोटल स्कोर है 29-29। अभी भी इस ओवर का खेल चल रहा है, तो अब अच्छी स्थिति में नजर आती हुई बीसीसी बोरीवली पड़गा, क्योंकि देखिए इसके बाद एक ओवर का खेल और बचा हुआ है। अगर 40 या उसके पार जाती है तो फिर चुनौती पेश करेगी रेखाई एंटरप्राइजेस के सामने। अगली गेंद क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे बाबू नाचन, लेकिन इस बार मिस हुए, डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल खत्म, टोटल स्कोर 29-29। यह खोत ने अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं लगाया है, सिर्फ सिंगल में डील करते हुए एक डबल लिया है उन्होंने। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया इस वक्त। तीन ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने 29-29। देखना आखिरी ओवर कितने रन बनाती है। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अनिकेत, चौथा और डेथ ओवर। अब यहिया खुद को भी अपने हाथ खोलने होंगे, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, एक अकेला आपके बोझ को ढो नहीं सकता, इसीलिए तो गाना था ना, साथी मिलके हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा। अब यहाँ पर यहिया खुद को भी अपने हाथ खोलने होंगे। पहली गेंद यहाँ पर बल्ला चलाया, लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत नहीं है बिल्कुल बीसीसी के लिए चौथे ओवर की, लेकिन बहुत तेज तर्रार गेंद थी अनिकेत की। इस बार अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइनल की तरफ गई थी, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया है। देखिए यहाँ पर फायदा होगा बीसीसी के लिए, क्योंकि बाबू नाचन स्ट्राइक पर अब आ गए हैं। 1 रन हल्के कदमों से, स्कोर 30-30। अब 4 बॉल है, जो कुछ करना है बाबू नाचन को करना है। इस सीजन में अगर हम बात करें, यहिया खुद भी अच्छी लय में नहीं नजर आए हैं। पिछले साल ये भी अच्छा खेल रहे थे। स्कोर है 30-30। आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन आ चुके हैं। एमटीसी के कैप्टन आपको भी आना है, जमाल खान, ललित यादव, रोहित, जो कोई भी हो। ये देखिए खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, भेज दिया स्टैंड में खड़े खड़े 6 रनों के लिए। ये बाबू नाचन है, ये बाबू नाचन का खेल है। बिल्कुल आर्यन 11 पिंपलघर आ चुके, सेमीफाइनलिस्ट टीम रही थी अंजुमन ट्रॉफी की। इस वक्त सुफियान पावले ने बेस्ट ऑफ लक बोला है बीसीसी बोरीवली पड़गा को, ऑल द बेस्ट का है। देखना है इनका ऑल इज वेल कितना काम करता है बीसीसी के लिए। स्कोर है इस वक्त 36-36। अब 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन देखना है इस आंकड़े को कौन पार करता है। अभी भी 3 बॉल है, अगर 3 गेंदों में 6 या उससे ज्यादा बनाती है बीसीसी तो एक अच्छा टोटल, और उससे कम रनों में रोकती है रेखा एंटरप्राइजेस तो वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेगी।
अनिकेत मुड़ते हुए बाबू नाचन के लिए राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार छोड़ दिया वहां पर बाबू नाचन ने, सही फैसला, वाइट बॉल, स्कोर आगे खिसकता हुआ 37-37। एमटीसी के कैप्टन आपको फौरन टॉस के लिए आना है। अनिकेत बाबू नाचन के लिए इस बार फिर से बल्ला चलाया, रन के लिए जाना चाहते थे या कोत मना किया वहां पर बाबू नाचन ने, और मैं समझता हूं सही फैसला, क्योंकि बाबू नाचन के बल्ले से बड़े हिट आ रहे हैं। अगर वो और 2 गेंदे खेलते हैं तो एक ना एक बड़ा हिट लगाने की क्षमता रखते हैं। या खुद देखिए नो डाउट अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज उनका दिन नहीं है और इस पूरे सीजन में कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी फीकी नजर आई है। अनिकेत एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन जमीनी सहारे से 1 रन दौड़ के पूरा किया। ये देखिए दूसरे रन की क्षमता नहीं दिखाई वहां पर यया ने और रन आउट हो गए बाबू नाचन। बिल्कुल दूसरे रन के लिए मन नहीं बनाया था। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 38-38। ये देखिए जमाल खान लौट आए, देखने जमाल क्या करके दिखाएंगे कमाल। एक बॉल का आना बाकी है, देखना यया खोत ने स्ट्राइक अपने पास रखी है, क्या कुछ करते हैं। इस बार यया खोत ने तान दिया है, ओहो 2 खिलाड़ियों के बीच में से अंपायर के फैसले का इंतजार। 6 रन जो फैसला लिया बहुत सही साबित हुआ आखिरी गेंद पर खुद स्ट्राइक रखने का। क्या करारा स्ट्रोक खेला था यया ने, ये देखिए फ्रंट लेग को अलग करके इस स्ट्रोक को खेला और गेंद सीधा मैदान के बाहर। 6 रन टोटल स्कोर है सिक्सर की मदद से 44-44। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 45 रेखा इंटरप्राइजेस को। आइए लौट चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। देखिए 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था बीसीसी बोरीवली पड़गा को और 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है रेखाई इंटरप्राइजेस को। उनका 12वां खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है, तो जो 2 रनों का पेनल्टी था इक्वल हो चुका है। जयेश नाइक आप देख सकते हैं आपके 12वें खिलाड़ी का ड्रेस कंप्लीट नहीं है। आइए एमटीसी के कैप्टन जुड़ चुके हैं जमाल खान, आर्यन 11 पिंपल घर के कैप्टन सुहास पाटिल, वेलकम। टॉस के लिए मैं इस वक्त आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद है कारी अंसार साहब। मैं इनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि हम आपके मुबारक हाथों से एक बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त टॉस में दे रहा हूं कारी अंसार साहब के हाथों में, एक तरफ टेल एक तरफ हेड। इस वक्त हेड कहना है एमटीसी का, राया भी हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया कारी अंसार साहब, आपको वीआईपी मंच पर बैठना, उसकी जीनत को दोबाला करना है। देखिए जमाल खान सबसे पहले तो आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। देखिए बैटिंग करने का फैसला किया, मैं समझता हूँ आपके पास जो बल्लेबाजी करा में काफी हार्ड हिटर है, ललित यादव है, रोहित है, आप खुद हैं, तो यही कारण है कि आप एक बड़ा टोटल खड़ा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जरूर। देखिए इस साल का मैं समझता हूँ तकरीबन ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, FA ट्रॉफी। देखिए एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। कैसा लग रहा है आपको इस टूर्नामेंट में पहला मैच खेलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमाल खान। आइए अब लौट चलते हैं आर्यन 11 पिंपल घर की तरफ। एक नया टूर्नामेंट, क्या आर्यन 11 पिंपल घर एक नई शुरुआत करने जा रही है? हाँ जरूर। देखिए, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम फील्डिंग ही करने वाले थे। मन की मुराद पूरी हो चुकी है। देखिए, जो सपना अंजुमन ट्रॉफी में अधूरा रह गया था मेगा फाइनल तक नहीं पहुंचने का, क्या इसमें पूरा करेगी आर्यन 11 पिंपल घर? या जरूर ट्राई करेंगे 100। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आर्यन 11 पिंपल घर के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस, MTC विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर हमारे स्पॉन्सर का नाम। सबसे पहले रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब, उसके बाद रॉयल दरबार चाइनीज एंड मुगलाइस लजीज खानों का एक ही मरकज मुजल्फा खरबे, उसके बाद O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा साहेब, उसके बाद बालाजी ग्लोबस वीरेन चोरगे और विराज चोरगे साहेब, उसके बाद AA मोबाइल स्टोर अली खरबे और अबुल हैस अंसारी साहब, उसके बाद रहबर ग्रुप जिसके प्रेसिडेंट है अहमद गुलजार कामले साहब। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत योगदान पेश किया FA ट्रॉफी 2022 के लिए। साथ ही साथ हम हमीदुज्जमा अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और मयूर उल्लास पाटिल जी का भी और इरफान हदीस अंसारी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस टूर्नामेंट को आप लोगों ने कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। साथ ही साथ हम खरबे मिल के सेंटर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। ये देखिए, यहाँ पर इस वक्त बैनर दिखाए जा रहे जो हमारे स्पॉन्सर है रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल जी और रॉयल दरबार, ये रहबर ग्रुप अहमद गुलजार कामले साहब जो सोशल वर्कर है, फ्लाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये देखिए रहबर ग्रुप जो इस वक्त यहाँ पर ये इनका बैनर दिखाया जा रहा है और इरफान हदीस अंसारी जी रॉयल मोटर्स के और प्रभाग समिति 4 के अध्यक्ष है और ये मयूर विलास पाटिल जी, अबुल अंसारी और अली खरबे AA मोबाइल के। मुजीब शेख, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। ये देखिए रोकड़ा रास्ता मंगीलाल पालीवाल और ये O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी और फैयाज अंसारी जी और ये बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क दयानंद चोरगे जी, विराज चोरगे जी और विराज चोरगे जी। हमारे बीच में हाफिज अफजल साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि हाफिज अफजल साहब आपको हमारे VIP डाइस पे तशरीफ लाना है। तो खेल की शुरुआत हुई है, दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर जय और साथ ही साथ हम मरहूम इकबाल अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनके साहबजादों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है। उसी बीच वहां पर देखना, इस बार ग्लांस किया इस गेंद को, थोड़ा सा फम्बल जरूर हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके, वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी वहां पर। 2 रन इस गेंद के ऊपर। जैश और यतिन ये 2 ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की वहां पर गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज मोइन ने। जो टारगेट है रेखा इंटरप्राइजेस के सामने वो 45 रनों का टारगेट है। उस बीच वहां पर अच्छी गेंद और देखना है इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया लगाया था वहां पर बल्लेबाज यतीन ने, अच्छी तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन जितनी लंबाई और जितनी दूरी चाहिए थी उतनी दूरी नहीं तय कर पाए थे वहां बल्लेबाज। रेखा इंटरप्राइजेस और BCC बोरीवली पड़गा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। हेलो, अभी दूसरा चालू है। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और पहला विकेट गिरा है रेखा इंटरप्राइजेस का।
आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन और एमटीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको रसम मोमिन से मिलना है। तो पहला विकेट यहां पर गिरा और आउट होकर वापस गए बल्लेबाज जयेश। पुल करने की कोशिश की थी और मिस्टर खेल बैठे थे वहां पर बल्लेबाज और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। बीसीसी बोरीवली पलका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिटी मर्जिंग में एक उनकी टीम उतरी है। हालांकि बाली ट्रॉफी में जो उनकी टीम खेली थी वो ग्रामीण की टीम रही थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। हालांकि पहला मुकाबला वो जीती, लेकिन दूसरा मुकाबला वो अपना हार गई थी। पहले मुकाबले में तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी एमएस बलेरे द्वारा, लेकिन दूसरा मुकाबला वो अपना हार गई थी। विहान मित कुमार शिरगांव से वो अपना मुकाबला हार गई थी ग्रामीण में। मोइन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां देखने को मिल रही है पहले ओवर में मोइन द्वारा। अब नए बल्लेबाज आए हैं योगी। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, मोड़ दिया इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में और गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त यतीन के बल्ले से 4 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 8 रनों पर। 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस और पिछली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां बल्लेबाज यतीन ने। हालांकि एक विकेट भी गिरा और आउट होकर जयेश वापस गए, लेकिन अभी भी वहां पर यतीन मौजूद है और नए बल्लेबाज योगी नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आए हैं। इस बार देखना है वहां पर बैटर स्ट्रोक लगाया है, बाबू वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई मौका नहीं बाबू के पास और गेंद चली गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ यतीन के बल्ले से, इस बार 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 14 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, 14 रन बन चुके हैं। जो आस्किंग रन रेट है वो 11 के ऊपर का और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि 14 रन बना लिए यहां पर बल्लेबाजों ने। हालांकि एक विकेट जरूर हासिल किया था मोइन ने, लेकिन रन भी खर्च किए। लास्ट की 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहां बल्लेबाज यतीन ने। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया है प्रथमेश को, सामना करेंगे वहां पर योगी मैन फ्रॉम कवाड़। और ये देखिए मुजीब शेख हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम मुजीब भाई, आपका इस्तकबाल है एफए ट्रॉफी में। फाइक अंसारी और असम मोमिन की तरफ से मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो खेल की शुरुआत होती है दूसरे ओवर में। गेंदबाजी के लिए प्रथमेश सामना करेंगे वहां बल्लेबाज योगी, और उसी बीच वहां पर क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर योगी ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया है बल्लेबाज योगी ने। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को फेंक दिया वहां पर डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 20 रनों पर। अब यहां से और 25 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली 7 गेंदों में ही 20 रन बना लिए वहां पर रेखा इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों ने। सिक्सर के साथ स्वागत किया वहां पर बल्लेबाज ने गेंदबाज प्रथमेश का। इस बार अच्छी गेंद वहां पर गुड लेंथ के ऊपर गेंद को रखा था, थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद। हालांकि बल्लेबाज ने पुल स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही इस बार और बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां पर गेंदबाज प्रथमेश ने।
इसके बाद एमटीसी स्पोर्ट्स और आर्यन स्पोर्ट्स पिंपल घर के बीच में हम अगला मुकाबला देखेंगे। इस बार बॉल कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है इस वक्त गेंदबाज प्रथमेश की। योगी की पारी इस वक्त समाप्त होती हुई परफेक्ट यॉर्कर गेंद रही थी, तो विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ और योगेश की पारी यहां पर समाप्त। तो विकेट हासिल की है इस बार वहां गेंदबाज ने, हालांकि एक सिक्सर जरूर लगाया था इस ओवर में बल्लेबाज योगेश ने, लेकिन विकेट लेकर जवाब दिया वहां पर प्रथमेश ने। नए बल्लेबाज अब आया है ऋतिक। अभी भी यहां से हम देखें तो 15 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 25। 15 गेंदें और 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 2 विकेटें गिर चुकी है 20 रनों पर। ओवर नंबर 2 का हम खेल देख रहे हैं। पहले ओवर में जो रन आए थे 14 और इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च किए हैं 3 गेंदों में वहां गेंदबाज प्रथमेश ने। नए बल्लेबाज अब सामना करते हुए ऋतिक। आप देख रहे हैं एफए ट्रॉफी जिसका ये दूसरा दिन और फाइनल डे। आते साथ वहां पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर प्रथमेश की डॉट गेंद ये होती हुई अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है गेंदबाज द्वारा। हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक किया वहां गेंदबाज ने। कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त गेंदबाज द्वारा। फिर से वहां पर देखना है आउट। एक और विकेट इस वक्त गिरता हुआ बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर बल्लेबाज ऋतिक, और क्या जबरदस्त ओवर घटता हुआ इस वक्त गेंदबाज प्रथमेश का ये ओवर। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस कर बैठे और विकेटों के सामने पाए गए, और एम्पायर भाव पाटिल का इशारा आता हुआ आउट। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर परेश महाजन सर और भाव पाटिल सर, जबकि हमारे दो और अन्य एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। 3 विकेट गंवाने के बाद रेखा इंटरप्राइजेस ने रन बनाए हैं 20। नए बल्लेबाज अब ओमकार आए हैं। आते साथ वहां पर स्लो करने की कोशिश की और गेंद जाएगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फ्रंट फुट को आगे निकालकर वहां स्लो करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लगाया और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 24। 3 विकेट गंवाने के बाद रेखा इंटरप्राइजेस अब यहां से 21 रन और चाहिए। 12 गेंदें और 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में पहली गेंद पर सिक्सर और लास्ट गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है। बीच की जो 4 गेंदें रही थी उसमें 2 गेंदों पर विकेट हासिल की और 2 गेंदें डॉट रही थी वहां पर गेंदबाज प्रथमेश की। 12 गेंदें और 21 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रेखा इंटरप्राइजेस और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं, और आज ही के दिन फाइनल का मुकाबला भी रहेगा। अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट का। कल इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी और कल एक टीम फाइनल में पहुंची है, संयुक्त स्पोर्ट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि आज देर शाम कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है और 2-2 हाथ लेती है संयुक्त स्पोर्ट्स से। जबकि ये मुकाबला बिल्कुल कट टू कट चलता हुआ 12 गेंदें और 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एमटीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन और आर्यन स्पोर्ट्स पिंपल घर के कैप्टन आपको रसम मोमिन से मिलना है, ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य रसम मोमिन से मिलना है, दोनों कैप्टन। एम्पायर खेल की शुरुआत करनी है, देखिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेना है बीसीसी बोरीवली पड़गा, क्योंकि आज हमें 10 मुकाबले कराने हैं
जिसमें 2 सेमीफाइनल के मुकाबले भी रहेंगे और एक मेगा फाइनल भी रहेगा। तो प्लीज समय के मामले में आपको सहयोग करना है। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है वहां गेंदबाज, क्या नाम है इसका, मुस्तकिम। मुस्तकिम गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद वहां पर मुस्तकिम की और ऑन द अप खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, और कोई गलती नहीं की है पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर दे बैठे। ये देखिए बहुत दूर से खेलने की कोशिश की, हालांकि अगर इस गेंद को छोड़ देते बल्लेबाज तो शायद ये वाइड गेंद रहती थी, लेकिन गलत गेंद का वहां पर स्ट्रोक खेल बैठे। शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही गलत रहा था वहां बल्लेबाज यतीन का। बिल्कुल बाहर की गेंद को वहां पर छेड़खानी की और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर पॉइंट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। चौथा विकेट गिरा इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस का। आउट होकर इस वक्त यतीन जाते हुए, आउट होने से पहले 13 रनों की पारी खेली उन्होंने, जिसमें एक सिक्सर एक बाउंड्री है। नए बल्लेबाज अब आएंगे संकेत। अब यहां से 11 गेंदें बची हुई, जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है अभी भी 21। संकेत नए बल्लेबाज आते हुए, जबकि ओमकार अभी भी नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। ओमकार ने एक गेंद का सामना किया जिसमें उन्होंने एक बाउंड्री लगाई थी जो पीछे चले गई थी नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर गेंदबाज मुस्तकिम ने। एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां संकेत। इस बार वहां पर फुलर लेंथ की गेंद रही थी, ड्राई लगाने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज ने, तो बहुत बढ़िया ओवर भी घटता हुआ यहाँ पर। ये देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाजी हो रही है ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है मुस्तकिम को। एक और अच्छी गेंद और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर फरहान द्वारा। तो बहुत ही जबरदस्त ओवर यहां पर देखने को मिल रहा है मुस्तकिम द्वारा। पहली 3 गेंदें में जिसमें कोई रन नहीं खर्च किया और एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने। अब यहां से 9 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए जो रन चाहिए 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार बोल्ड विकेटों का फर्नीचर पूरी तरह से बिखर गया और संकेत की पारी यहां पर समाप्त हो गई है। क्या बेहतरीन ओवर घट रहा है यहां पर मुस्तकिम का। इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की है मुस्तकिम ने और कहीं ना कहीं रेखा इंटरप्राइजेस अब बैकफुट पर नजर आती हुई प्ले डाउन हो गए। वहां पर बल्ले की टो से जाकर गेंद लगी और सीधा स्टंप सर जाकर टकराई। वेदर्श नए बल्लेबाज। फुलटॉस गेंद और फुलटॉस गेंद को मिस कर बैठे वहां पर बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त रेखाई इंटरप्राइजेस का। वेदास की पारी भी यहां पर इस वक्त समाप्त होती हुई पहली गेंद का सामना कर रहे थे और फुलटॉस गेंद वहां पर रही थी। हालांकि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगा सकते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे वहां बल्लेबाज वेदास। क्या बेहतरीन ओवर यहां पर घट रहा है। अब तक इस ओवर में 3 विकेट हासिल की है गेंदबाज मुस्तकिम ने। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। अब तक रन भी खर्च नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी भी 21 रन और चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई सिर्फ 7।
नए बल्लेबाज अब आए हैं अजय। 6 विकेट गंवाने के बाद स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है पूरी तरह से 24 रन। हैट्रिक पर अब आ गए हैं गेंदबाज मुस्तकिम। कल हमने देखा था कि 2 हैट्रिक की गई थी, एक मयूर ने हैट्रिक की थी और दूसरी जो हैट्रिक की थी वो उसने ना अलवी ने की थी ना, मुस्तकिम। गोल और हैट्रिक। इस सीजन की ये 7वां मेडन ओवर और जो हैट्रिक की है वहां पर गेंदबाज मुस्तकिम ने इस सीजन की है। मुस्तकिम की पहली हैट्रिक है इस सीजन की, और जबकि इस सीजन की 16वीं हैट्रिक है सिटी इमर्जिंग की। 4 विकेटें हासिल की वहां पर गेंदबाज मुस्तकिम ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। विकेट मेडन ओवर रहा है यहां पर मुस्तकिम का। अब यहां से रेखाई इंटरप्राइजेज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर अभी भी 24 पर ही रुका हुआ है। अब यहां से 21 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है अब यहां से सिर्फ 6। देखिए सिटी इमर्जिंग में एक नया रिकॉर्ड भी ये बना है कि जो मुस्तकिम ने हैट्रिक लिए, तीनों के तीनों बल्लेबाजों को बोल्ड किया उन्होंने। अब इसी 4 में भी अब तक जो है हैट्रिक हुई है, लेकिन बोल्ड की हैट्रिक अब तक कोई गेंदबाज ने नहीं की है। लेकिन सिटी इमर्जिंग में हम देख रहे हैं कि 2 हैट्रिक हुई है अब तक सिटी क्रिकेट में। बोल्ड की एक शारिफ नाचर ने और दूसरी जो की है वो सुरेश पारदी ने। पहली गेंद वहां पर देखना, पुल किया इस गेंद को, बाबू गेंद के नीचे और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ और विकेट नंबर 8 इस वक्त गिर चुका है। 24 रन पर अब तक 5 विकेटें गिर चुकी है। पिछले ओवर में मुस्तकिम ने 4 विकेटें हासिल की और लास्ट ओवर लेकर आए गेंदबाज प्रतीक और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। लेकिन स्कोर यहां पर अब 24 से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, जबकि 5 विकेटें गिर चुकी है यहां पर 24 रन पर, जबकि टोटल विकेटें हम देखें तो 8 विकेटें अब गिर चुकी है रेखा इंटरप्राइजेस की। इस बार देखना है वहां पर 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। 4 गेंदें और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामना करेंगे 7 बॉल के बाद रन आए, 8वीं बॉल पे रन। इस बार देखना है वहां पर पुल करने की कोशिश है, मिस्टा मिस्ट्रोक है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी। उसी बीच देखना है 2 रन तो पूरा किया और तीसरे के लिए पलट चुके हैं, वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन मिस कर बैठे वहां पर स्टंप को। 3 रन आए इस गेंद के ऊपर। तो बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां देखने को मिली है। 3 रन इस गेंद के ऊपर। अब यहां से जो इक्वेशन है 3 गेंदें और 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामना करेंगे वहां पर तेजस। फिर से वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहले 2 ओवर की हम बात करें तो पहले 2 ओवर में जो रन आए थे 24 रन आ गए थे, लेकिन पिछले ओवर में मेडन ओवर की है मुस्तकिम ने और अपनी टीम को पूरी तरह से मैच में ला खड़ा किया है। और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब प्रतीक भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। डॉट गेंद ये हो गई और अब सिर्फ 1 गेंद बची हुई है इस मुकाबले की समाप्ति के लिए।
इस बार देखना है वहां ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे बाबू नाचन आते हुए। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है बीसीसी बोरीवली पड़गा ने। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मुस्तकिम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 4 विकेट ली और विकेट मेडन ओवर किया है उन्होंने। आइए मुस्तकिम मैन ऑफ द मैच। अगले मैच की शुरुआत करानी है। हमारे बीच में हाफिज नदीम साहब और हाफिज अफजल साहब मौजूद है। ये देखिए हाफिज नदीम साहब और हाफिज अफजल साहब अपने दस्त मुबारक से मैन ऑफ द मैच के